सोनिया गांधी आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगी। बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ उनसे की गई। मंगल को सोनिया गांधी से 6 घंटे की पूछताछ की गई। सोनिया गांधी से अब तक पूछे गए हैं करीब 55 सवाल। कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रखने का ऐलान है, तो एक बार फिर से आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी। दूसरी ओर सत्याग्रह जो कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर उतरकर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आज फिर से जारी रहेगा। कल कांग्रेस दफ्तर से हंगामा शुरू हुआ। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग देखी गई, लेकिन कांग्रेस कारकुनान काबू से बाहर नजर आए थे। डिटेन भी किया गया था कई लीडरान को। राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे और प्रोटेस्ट दिल्ली की सड़कों पर कल देखा गया था। सत्याग्रह का नाम इसे दिया गया है। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया था कांग्रेस कारकुनान की जानिब से। और आज एक बार फिर सत्याग्रह को जारी रखने का ऐलान किया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क की कई रियासतों में सत्याग्रह का असर नजर आएगा। कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर होंगे और सोनिया गांधी से जो पूछताछ की जा रही है इसकी मुखालफत करते नजर आएंगे। तो 7 दिनों के अंदर आज तीसरी बार ईडी सोनिया गांधी से सवाल जवाब करेगी और कांग्रेस कुछ इसी अंदाज में सोनिया गांधी से चल रहे सवालों के खिलाफ सत्याग्रह करने का ऐलान कर चुकी है। कल भी पूरे दिन कांग्रेस कारकुनान हंगामा करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। सात दिनों के अंदर आज तीसरी बार ईडी सोनिया गांधी से सवाल करेगी और कांग्रेस कुछ इसी अंदाज में सोनिया गांधी से सवालों के खिलाफ सत्याग्रह करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ करती रही और कांग्रेस इसके खिलाफ एहतजाज करती रही। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस लीडर रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल उठाए। जो एजेंसियां हैं उनसे हमारा भरोसा हट गया है, उठ गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से खाली ऑपोजिशन लोगों को बुलाया जाता है, एक एक करके उनको परेशान किया जाता है और हमने कभी नहीं देखा कि क्यों नहीं बीजेपी के मिनिस्टर को, बीजेपी के लोग जो गलत करते हैं और गलत बोलते हैं उनको ईडी कभी भी नहीं बुलाती है इंटरोगेशन के लिए। इत्तेफाक देखिए, एक तरफ सोनिया गांधी से आज पूछताछ होगी तो दूसरी तरफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को चैलेंज देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 100 से ज्यादा अर्जियों में इस एक्ट के तहत ईडी को गिरफ्तारी, जांच और जब्त करने के मिले खास हक को चैलेंज दिया गया है। ईडी से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी खुद मरकजी सरकार ने राज्यसभा में दी है और अपोजिशन को सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया है। मरकजी सरकार ने जानकारी में बताया है कि 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2022 के बीच यानी 8 साल में ईडी के छापे 27 गुना बढ़ गए हैं। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापेमारी की कार्रवाई की, जबकि 2014 से 2022 तक ये आंकड़ा 3010 हो गया। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ और उसके बाद हो रहे हंगामे को लेकर सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। एक समय वो था जब हम लोग प्रदर्शन करते थे सड़कों पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज कांग्रेस प्रदर्शन करती है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। अंतर केवल इतना है, वो एक परिवार तक सीमित थे, हम देश को बचाने की बात करते थे। वो भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ और ईडी पर सवालों के बीच नेशनल हेराल्ड केस सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। मुल्क की आवाम को इस बीच एक अहम फैसले का भी इंतजार रहेगा। क्या हिंदुस्तान में आज ईडी की हद तय हो जाएगी?